नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। भक्तों, आपके लिए हम इस महाशिवरात्रि के लिए एक ऐसा व्रत कथा लेके आए हैं जिससे सुनने मात्र से आपका हर मनोरथ पूर्ण होगा तथा जीवन अत्यंत सुखमय होगा और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर भक्तों, आपसे यह आग्रह है कि इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिए, तभी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उस ज्ञानवर्धक कथा को। भक्तों, एक समय की बात है। एक नगरी जिसका नाम हसनपुर था, जिसके पास घना जंगल था, जहां एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम चक्रवीर था, वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटकर पास के गांव में बेचता था और अपना जीवन यापन का गुजारा करता था। परंतु कुछ दिन के बाद दुर्भाग्य से उसके गांव में सुखाड़ पड़ गया, जिस कारण से पूरे पेड़ पौधा की हरियाली खत्म हो गई, जिस कारण से गांव के लोग भूख से व्याकुल हो रहा था, जिस कारण से चक्रवीर की लकड़ी भी कोई नहीं खरीद रहा था, जिससे उसके घर के अनाज धीरे धीरे खत्म हो गया, जिससे उसके पूरे परिवार भूख से व्याकुल हो रहा था। चक्रवीर की पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब हम क्या करें? हमारा बच्चा भूखा है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब चक्रवीर अपने बेटे की तरफ मुड़ के देखा। उसकी मासूमियत और उसके कमजोर शरीर को देखकर उसका हृदय विलख उठा। अब वह बहुत चिंतित में पड़ गया। उसे कोई सी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर चक्रवीर के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने यह सोचा कि यदि मेरा लकड़ी नहीं बिक रहा है तो हम शिकारी करके उसे बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारा परिवार का यापन चल सकता है और हमारे बेटे को भोजन प्राप्त हो सकता है। चक्रवीर की यह युक्ति उसको अंदर तक झकझोर कर रख दिया, क्योंकि चक्रवीर ने अपने जीवन में कभी शिकारी नहीं किया था, न ही कभी किसी जीव को मारा था। परंतु उसके बेटे के मासूमियत चेहरा और भूख से उदासी ने उसके दिल को तोड़ दिया। फिर चक्रवीर ने परंतु धनुष बाण उठाया और जंगल की ओर निकल गए। शाम होते होते वह जंगल के बहुत दूर चला गया। अब उसे भूख और थकान से उसकी हालत बहुत खराब हो रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तभी उसे एक पुराना बेल का वृक्ष दिखाई दिया पड़ा। उसने वहां पर रुक गया और उस बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रख सके और शिकारी कर सके। परंतु चक्रवीर को यह पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे भगवान शिव की प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। अब रात बहुत हो गया था। जंगल में बहुत अजीब अजीब सी आवाज गूंज रहा था, परंतु चक्रवीर को भूख और थकान से उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, जो बेल वृक्ष के पते से होकर भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे टपक रहा था, जिससे अनजाने में वह अपने आंसू से भगवान शिव को अभिषेक कर रहा था। मित्रों, फिर रात के मध्यकाल में एक छोटी हिरनी वहां पानी पीने आया। वह देखकर चक्रवीर ने अपना धनुष उठाया और तीर कमान से छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी डरती हुई आवाज में कहा, हे मनुष्य, मुझे मत मारो। मैं एक माँ हूं। तुम्हारे तरह मेरा भी परिवार है। मेरा भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं मेरी राह देख रहा होगा। है शिकारी, यदि मैं वापस नहीं जाऊंगी तो वे भूख से मर जाएंगे। मुझे बस उनसे मिल लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बातों को सुनकर चक्रवीर की हाथ कांप गया। चक्रवीर ने एक माँ को दर्द को कैसे नहीं समझ सकता है। उसने अपने पत्नी और बेटे को याद किया और तीर धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी को जाने दिया। फिर कुछ देर बाद वहां एक हिरण आया। इस बार भी चक्रवीर ने निशाना लगाने वाला ही था कि हिरण ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे ही तरह हम अपने परिवार के लिए भोजन की खोज में निकला हूं। अगर तुमने मुझे मारा दिया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। चक्रवीर ने इस बार भी अपने धनुष को रोक लिया, परंतु चक्रवीर को अपने बेटे को भूख याद दिला रहा था। फिर भी वह हिरण को जाने दिया। फिर कुछ देर बाद वहां एक और हिरण आया। फिर चक्रवीर ने अपना तीर धनुष कमान पर लगाया, लेकिन इस बार हिरनी ने बोली, हे मनुष्य, यदि तुम्हें मुझे मारना ही है तो उससे पहले मेरे पति और बच्चों को मार दो, ताकि उसे मेरी मृत्यु का दुख ही नहीं हो। मैं अपने परिवार के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर चक्रवीर का हृदय पिघल गया। उसने इस बार भी अपना धनुष नीचे कर लिया और हिरनी को जाने दिया। भक्तों, फिर रात समाप्त होते ही अगले दिन पूरे आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। चक्रवीर ने यह देखा
कि भगवान शिव उनके सामने स्वयं खड़े थे। उनके आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। भक्तों, भगवान शिव बोले, हे चक्रवीर, तुमने न चाहते हुए भी पूरी रात मेरा जल अभिषेक किया। तुमने उपवास रहा और जीवों पर दया की। तुमने महाशिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण कर लिया। इसलिए है चक्रवीर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। तभी गांव में झमाझम वर्षा होने लगी। पेड़ हरे भरे हो गए और जंगल में फिर से हरियाली आ गई। जब चक्रवीर ने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर अन्न और धन से घर भर गया था। अब उसे कभी भूख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से चक्रवीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और उसकी लकड़ियां भी अच्छी कीमत पर बिकने लगी। लेकिन अब उसका मन केवल व्यापार और धन कमाने में नहीं था। वह सुबह उठकर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने लगा और हमेशा वह अपने जीवन को दया, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गांव के लोग उसकी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जो चक्रवीर पहले जहां वह एक साधारण सा लकड़हारा था, अब वह एक श्रद्धालु और परोपकारी व्यक्ति बन गया है। धीरे धीरे चक्रवीर की भक्ति की महिमा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसकी ईमानदारी, त्याग और सेवा भावना से प्रभावित होने लगा। जो लोग पहले धन के पीछे भागते थे, वे भी भगवान शिव की भक्ति और करुणा में लीन हो गए और जीवन को सत्य धर्म की मार्ग पर समर्पित कर दिया। अब चक्रवीर ने अपने गांव को लोगों को देखकर उसने अपने गांव में एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करवाई और प्रतिदिन वहां पूजा करने लगा। धीरे धीरे यह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया। अब यहाँ दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आने लगे। समय बीतता गया और चक्रवीर अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन गए। लेकिन भाग्य ने उसकी परीक्षा अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। उसके गांव में एक दिन एक धनी व्यापारी आया। उसने सुना था कि चक्रवीर की ईमानदारी और भक्ति की वजह से भगवान शिव स्वयं ने उसे आशीर्वाद दिया था। वह व्यापारी चक्रवीर के पास आया और बोला, हे चक्रवीर, तुम तो भगवान शिव के प्रिय भक्त हो। यदि तुम मेरे व्यापार में हाथ बटाओगे तो हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं। तुम्हारे पुण्य और मेरी चतुराई से हम इस पूरे क्षेत्र के सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। चक्रवीर ने बहुत विनम्रता से कहा, हे व्यापारी, धन कोई भी अर्जित कर सकता है, लेकिन सच्ची शांति केवल भक्ति और सेवा से मिलती है। मैं इस जीवन में धन के पीछे नहीं भाग सकता हूं। मैं केवल भगवान शिव की शरण में रहना चाहता हूं। व्यापारी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, चक्रवीर, तुम्हें गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है। यदि भगवान शिव इतने कृपालु होते तो क्या वे तुम्हें राजा नहीं बना देते? चक्रवीर ने मुस्कुराया और बोला, हे व्यापारी, धन और राजा बनना ही शिव कृपा का प्रमाण नहीं है। भगवान शिव ने मुझे जो दिया है वह इस संसार के किसी भी धन से बड़ा है। यह मन की शांति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। यह सुनकर व्यापारी निरुत्तर हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। चक्रवीर ने यह निश्चय किया कि जिस दिन उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था, उस दिन को वह महाशिवरात्रि के रूप में मनाएगा। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। सभी ग्रामीणों ने इस पवित्र अवसर के लिए तैयारियां शुरू कर दिया। पूरे गांव को बेलपत्रों और दीपों से सजाया गया। गांव के प्रत्येक घर में शिवजी की विशेष पूजा की गई। निर्धनों को भोजन और वस्त्रों का दान किया गया। रात भर शिव महापुराण और भजन कीर्तन हुआ। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार महाशिवरात्रि का महत्व समझा। फिर भक्तों, चक्रवीर की यह भक्ति देखकर भगवान शिव का पुण्य प्रकट हुआ। जब चक्रवीर ने महाशिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था, तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जो स्वयं भगवान शिव मां पार्वती के साथ प्रकट हुए थे। पूरे गांव ने यह चमत्कार देखा और नतमस्तक हो गया, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। मित्रों, भगवान शिव ने चक्रवीर को देखा और बोले, हे चक्रवीर, तुमने यह शिवरात्रि तुमने अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया है, बल्कि इससे पूरे गांव के कल्याण के लिए आयोजन किया। यह तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। अब मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं कि यह स्थान सदैव शिव भक्ति का केंद्र बना रहेगा और यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। अब यह स्थान काशी शिवधाम के नाम से जाना जाएगा।
उसी दिन से यह स्थान काशी शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने लगा। चक्रवीर ने अब अपना पूरा जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया। अब हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव के सभी निर्धनों को भोजन करवाता और शिवलिंग का अभिषेक करता। जब चक्रवीर अंतिम समय आया तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं आए और भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे चक्रवीर, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम मेरे लोक में आओ। तुम्हारे पुण्य कर्म और भक्ति प्रसन्न हो, मैं तुम्हें कैलाश में स्थान देता हूं। चक्रवीर ने गांव के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव के साथ कैलाश धाम प्रस्थान कर दिया। चक्रवीर ने कैलाश धाम में गमन हो गया। गांव के लोग उनकी भक्ति और सेवा की गुण गा रही थी। सभी लोग चक्रवीर की शिक्षा और आदर्शों का पालन करने लगे। सभी लोग काशी शिवधाम में प्रतिदिन पूजा अर्चना और भक्ति में लीन हो गया। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर वहां विशाल उत्सव होने लगा। यहां दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण भगवान शिव की पूजा अनुष्ठान करने आने लगा। भगवान शिव की कृपा से यह गांव धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने लगा और यहां आने वाले लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हर भक्तों का मनोरथ पूर्ण होता। मित्रों, समय बीतता गया। धीरे धीरे नई पीढ़ी ने चक्रवीर की शिक्षाओं को भुलाना शुरू कर दिया। अब गांव में लालच, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा। लोग मंदिर में चढ़ावे को धन का स्रोत बना लिया। कुछ लोगों ने मंदिर की पवित्र भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिश करने लगा। यहां दुकानें और व्यापार करने लगे, जिससे मंदिर का वातावरण अशुद्ध होने लगा। गांव के बुजुर्गों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा था। अब भगवान शिव ने यह देखकर काफी दुखी हो गए। गांव की धीरे धीरे सारी सुख समृद्धि खत्म होने लगा। सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थ और अहंकार में डूब गए। भगतों, फिर से एक दिन अचानक गांव में भीषण सूखाड़ पड़ गया। यहां सालों भर कोई बारिश नहीं हुआ। गांव के खेत सूखने लगा। तालाब और नदियां जलहीन हो गईं। लोग भूख से मरने लगे। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें चक्रवीर के समय की बातें याद थीं, उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा, यह सब हमारे अधर्म और लोभ का परिणाम है। हमने शिवधाम की पवित्रता को भंग किया है। यदि हम फिर से सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें, उनका सच्चे मन से पूजा अनुष्ठान करें, तो यह विपत्ति समाप्त हो सकता है। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवधाम में एकत्र हुए और रात भर महाशिवरात्रि का व्रत, पूजा और रुद्राभिषेक किया। सभी ने सच्चे हृदय से भगवान शिव से क्षमा मांगी। रात के तीसरे प्रहर में जब गांव वाले कीर्तन कर रहे थे, तभी अचानक से मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर बेलपत्र और गंगा जल की वर्षा होने लगी। उसी क्षण आसमान में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगा। अब गांव वालों की आंखों में आंसू धारा बहने लगा। उन्होंने भगवान शिव क्षमा प्रार्थना किया। मित्र, इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कभी भी लोभ, अहंकार और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने मंदिर की पवित्रता बनाए रखा और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। हर वर्ष महाशिवरात्रि को त्याग और तपस्या का पर्व मनाने लगा। यहां आने वाले भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत केवल एक पर्व नहीं, बल्कि इससे हमारे जीवन को आत्मशुद्धि प्रदान होती है और जीवन खुशहाल और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो महाशिवरात्रि करने वाले भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उसका हर मनोरथ पूरा होता है। त्याग, सेवा और प्रेम ही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। शिव भक्ति की गाथा अनंत है। जो भी सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगतों, महाशिवरात्रि व्रत रखने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी महिला को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। धन्यवाद भक्तों, आप इस महाशिवरात्रि व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास को साथ भगवान शिव और माता पार्वती करें, जिससे आपको हर मनोरथ पूर्ण होगा। और हाँ भक्तों, कथा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।
धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।